हेलो यू ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस रीडिंग। मैं इस रीडिंग को पहले शॉर्ट्स में करने वाली थी, लेकिन एनर्जी इतनी हैवी आई कि आई वॉज लाइक आई हैव टू डू अ लॉन्ग फॉर्मेट रीडिंग फॉर दिस वन। ओके, सो बेसिकली ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। अगर करंट एनर्जी आपसे मैच होती है तो ही ये आपके लिए, अदरवाइज जस्ट स्टॉप राइट देयर एंड लीव दिस रीडिंग। ठीक है, हर रीडिंग को अपने ऊपर फोर्स करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हर रीडिंग, सारी रीडिंग्स आपके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर करंट एनर्जी आपसे रेजोनेटेड हो रही है तो ही इसको आगे तक देखना है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो करंट एनर्जी कलेक्टिव की निकल के आई है, कलेक्टिव रीडिंग है ये। ओके, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर दैट इफ द वॉइस इज कमिंग ऑन प्रोमिनेंटली, तो उस आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करिए। ओके, मुझे भी एक्चुअली ये रीडिंग शूट करके कहीं पे जाना है, बट ये इतनी अर्जेंटली आ रहा था, इतनी अर्जेंटली ये रीडिंग आई एंड इतनी अर्जेंटली ये एनर्जी आई दैट आई वाज लाइक आई हैव टू गिव इट आउट। ओके, सो बेसिकली करंट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा डिसअपॉइंटिंग हुआ है, कुछ तो ऐसा हैवी हुआ है, कुछ तो ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ओके, आपने बहुत ज़्यादा पेन फील किया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से। लाइक ये जो भी आपके साथ हुआ है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको दुख हुआ है, जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है। ठीक है, अभी उस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो भी आपके साथ हुआ है, ये जो भी दुख सिचुएशन जो भी आपके साथ हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, आपके मन को ठेस पहुंची है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। हो सकता है कोई जॉब का फेलियर हुआ है, करियर का फेलियर, रिलेशनशिप का फेलियर, किसी अपनों के साथ आपका झगड़ा, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि रिसेंट पास्ट, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बीत चुका है इस सिचुएशन को, रिसेंट पास्ट लाइक जस्ट हो सकता है कि पिछले महीने हुई हो या फिर पिछले कुछ हफ्तों में हुई हो, कुछ दिनों में हुई हो, लेकिन रिसेंट एनर्जी है। ठीक है, जो आपके साथ हुई है, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, इमोशनली हर्ट किया है, इस चीज़ से आप निकलना चाहते हो, उस जगह से, उस पर्सन से आप अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हो, जिस जगह, जिस पर्सन, जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है। ठीक है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, आप सोच रहे हो उसके बारे में। ठीक है, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से अपने आप को दूर करने के लिए यू आर जस्ट ट्राइंग टू थिंक, या फिर हो सकता है कि उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, जो भी चीज़ है आप एक्टिवली सोच रहे हो। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हो, मतलब प्लान कर रहे हो, एक्टिवली सोच रहे हो कि अभी मुझे इस पर्सन, इस सिचुएशन, इस जगह पे नहीं रहना है, क्योंकि इस जगह ने मुझे दुख दिया है, जो भी दिया है, अभी मुझे यहाँ से निकलना है। ओके, सो आप एक्टिवली सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो स्ट्रेटेजिकली फॉर दिस। मैं ओवर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये एनर्जीज प्रोमिनेंट है। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है, ताकि आप, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये आप आगे देख पाए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी एनर्जी ऐसी रीडिंग्स को देखने में लगाए जो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ हो रहा है कि आपको किसी जगह, किसी पर्सन की वजह से बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और उस पर्सन, उस जगह, उस सिचुएशन, उस जॉब, उस चीज़ को छोड़ने के लिए आप एक्टिवली प्लान कर रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बैठे हो, गाइडेंस आएगा, इंट्यूशन के बेसिस पे आप नहीं जा रहे हो, प्लानिंग के बेसिस पे जा रहे हो कि प्लानिंग करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, निकलना है, बस निकलना है, मुझे यहाँ से, इस पर्सन से निकलना है, इस एनर्जी से निकलना है, क्योंकि इसने मेरे को चोट पहुंचाई। ठीक है, दुख पहुंचाया। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके साथ, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, पॉसिबिलिटीज आ रही है आपके पास। ठीक है, आई जस्ट सॉ 444, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से अभी मैं निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, मतलब मेरे पास ये ऑप्शन है, ये करने से मैं निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो यहाँ से मैं निकल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकल सकती हूँ। जिस चीज़, जिस जगह, जिस पर्सन ने आपको दुख पहुंचाया, जहाँ से निकलने के लिए आप प्लान कर रहे हो, वहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। एक ये इल्यूजन है। ठीक है, ये इल्यूजन है। दिस इज द रीडिंग दैट इज कमिंग इन, एंड ऑलरेडी बहुत मिनट्स हो रहे हैं, इसलिए आई अंडरस्टैंड कि ये शॉर्ट्स में नहीं जाना था, इसलिए ये अभी जैसे भी एनर्जी निकलेगी, योर स्पिरिट टीम इज कमिंग इन ओवर हियर टू टेल यू कि ये इल्यूजन है। ठीक है, कोई भी डिसीजन जो इम्पल्सिवली आप इस वक्त लोगे, कोई भी डिसीजन जो आपका एक माइंड, एक राहु की एनर्जी, एक भ्रमित एनर्जी, कोई भी डिसीजन जो आप एक ऐसे नियत से लोगे, इंटेंशन से लोगे कि मुझे इस जगह से निकलना है, भागना है, भागने की इंटेंशन से अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन
गलत है। वो डिसीजन इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं है, इम्पल्सिव और इल्यूजन के बेसिस पे है, ठीक है। ये करंट एनर्जी आ रही है, ये मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। तो हम देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। सी आपको ना इस वक्त बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई जाएंगी कि ये भी है, वो भी है, ऐसे भी है, वैसे भी है। अच्छा तो अभी ये अगर मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया ना, तो मैं अभी इस सिचुएशन से भाग जाऊंगी। भागने की कोशिश मत करिए, ठीक है। जो भी आपका कर्मा है उसको रिलीज करने की कोशिश करिए एक्टिवली। अगर आप भागने के इंटेंशन से कोई और दूसरा अपना रास्ता अपनाएंगे, कोई भी दूसरी राह अपनाएंगे, तो वो जो है ना, वो डिल्यूजन है, इल्यूजन है, ट्रैप है, राहु की एनर्जी है, ठीक है। ये स्ट्रांगली वार्निंग आ रही है यहाँ पे कि प्लीज इस वक्त कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो इम्पल्सिवली है, हाइपर इमोशंस के बेसिस पे आ रहा है, जो आपको गलत मिसगाइड कर सकता है। आपको भले ही इस वक्त वो चकाचौंध दिख रही है, चकाचौंध सारी दिख रही है आपको कि वाओ यहाँ से मैं निकल के तो मेरे साथ ये हो सकता है क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है। जो भी चीज़ें ग्लिटर करती है ना, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट ऑलवेज गोल्ड, जो ये बोलते हैं वो ये सच है। आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग की जरूरत है। हुएवर इज वॉचिंग इट, आपकी स्पिरिट टीम आपको यहाँ पे वार्निंग देने के लिए आई है कि कोई भी ऐसा डिसीजन इस तरीके से मत लीजिए कि मुझे इस सिचुएशन से भागना है, क्योंकि आप एक डार्क सिचुएशन से भागने के लिए दूसरे डार्क सिचुएशन में फंस सकते हैं। इजीली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। ये आ रही है एनर्जी, सो ये बताना मेरा काम है। अगर ये आपकी करंट एनर्जी नहीं है, अगर आप किसी चीज़ से परेशान होकर उससे भागने, उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में इम्पल्सिवली कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हो, इम्पल्सिवली कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो, इम्पल्सिवली कुछ एक रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये रीडिंग ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में रिसेंटली कुछ तो एक ऐसी पेनफुल चीज़ देखी। अपने इमोशंस के साथ बैठिए प्लीज। अपने इमोशन से भाग के किसी को फायदा नहीं हुआ है। अपने कर्मों से भाग के कोई भी कहीं भाग ही नहीं सकता अपने कर्मों से, ठीक है। आप एक डिसीजन ऐसा लोगे जहां पे आप भागना चाहते हो कहीं किसी चीज से, और आप दूसरी ऐसी चीजों में फंस जाओगे जो आपके लिए सही नहीं है और आपको दुखी कर सकती है, ठीक है। उससे अच्छा जहां पे आप है करंटली, अपने इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश करिए हेल्दी वे में। यूनिवर्स से, स्पिरिट टीम से मदद मांगिए। कोई भी ऐसा डिसीजन जो एक हीट ऑफ द मोमेंट में आता है, इम्पल्सिवली आता है, किसी चीज़ से भागने के इंटेंशन से आता है, वो डिसीजन कभी भी सही तरीके से हमें गाइड नहीं कर सकता, सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकता, ठीक है। लेट्स जस्ट सी फॉर दिस कलेक्टिव वॉचिंग इट। अगर अभी तक आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हुई है और अभी आप आगे देख रहे हो तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी तक छोड़ के जा चुके होंगे, ओके। तो अगर आपका ये स्टेट ऑफ माइंड है राइट नाउ किसी चीज़ से भागने के लिए, आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, हाइपर हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, लेट्स जस्ट सी कि क्या स्पिरिट टीम बताना चाहती है यहाँ पे। या मुझे आ रही थी एनर्जी, सब रिवर्स आ गया, सब रिवर्स आ गया। हालांकि डेक इज अपराइट, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स, डेथ इज इन रिवर्स, चैरियट इज इन रिवर्स, टेम्परेंस इज अपराइट। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? जो चीज़ मैंने कही आपकी स्पिरिट टीम आपको यहाँ पे बताना चाहती है, बैलेंस के साथ काम करिए। आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस्ड है, आप कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं ले पा रहे हो जो प्रॉपरली आपको गाइड कर पाए, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ तो इंपल्सिवनेस आ रहा है, कुछ तो ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप किसी चीज़ से भागने के लिए किसी चीज़ में जा रहे हो, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड आपको वहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक है। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हो। सी सच्चाई से भागने से सच्चाई बदल नहीं जाती। आप अपनी रियलिटी पे काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपके लिए जब भी इमोशंस आते हैं, हेवी इमोशंस आते हैं, आप उससे भागने का एक रास्ता ढूंढ लेते हो, लेकिन आप उसके साथ बैठ के मेडिटेट करके, हीलिंग करके, चैंटिंग करके, स्पिरिचुअल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, हेल्दी तरीके से उन इमोशंस के साथ डील करने की कोशिश ही नहीं करते। इसकी वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा एक के बाद एक गलत डिसीजंस लेते जाते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे आपके साथ है, इसलिए ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। अगर आपकी ये सिचुएशन है, प्लीज़ कम बैक टू योर सेल्फ, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो बैलेंस के साथ नहीं लिया गया है, कोई भी डिसीजन जो इम्पल्सिवली लिया गया है, कोई भी डिसीजन जो रियलिटी से बच के भागने के लिए लिया गया है, वो डिसीजन सही नहीं है, ओके। दिस इज व्हाट योर स्पिरिट टीम इज ट्राइंग टू टेल यू। मैं यहाँ पे बहुत एग्जैजरेटेड मैसेज नहीं देने वाली, क्विक है, रैपिड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सिचुएशन के लिए। आई अगेन सॉ 11-11, ठीक है। आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे बोलना चाहती है, जो भी इस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना, उस पर प्लीज़ थोड़ा सा काम करिए, ठीक है। जब तक आप बैलेंस की एनर्जी में नहीं चले जाते, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता कि किसी चीज़ से भागने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती है भागने की, हीलिंग करिए आप, हीलिंग करिए, सरेंडर की एनर्जी में जाइए, डिवाइन के साथ जुड़िए। क्योंकि ये जो आपका पैनिक वाला माइंड है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपके अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। इसलिए आप एक खराब सिचुएशन से बच के भागने के लिए दूसरी खराब रास्ते पे चले जाते हो, तो दोनों ही चीज़ें सही नहीं है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे आपका माइंड, आपका जो भी एनर्जी है ना, वो भ्रमित कर रहा है आपको बस अपनी करंट जगह से, करंट आसपास जो भी इंसान है उससे, करंट सिचुएशन से बस निकलना है, भाग के निकलना है। क्योंकि
भागते वो है जो डरपोक होते हैं। आप में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है आप एक जगह से भागोगे, दूसरी जगह फंसोगे। प्लीज़ जो भी डिसीजन आप इस वक्त लेने की कोशिश कर रहे हो, इस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन ले पाओ। आपका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त ये रिक्वायर्ड है, आपके लिए डिमांड कर रहा है कि आप हीलिंग करिए, एनर्जीज पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि इस वक्त जो भी आप डिसीजन लोगे ना, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिसगाइड कर दे, गलत राह पे लेके जाए, क्योंकि एनर्जी ही वो है कि आप किसी चीज़ से बच के भागने के लिए आप कुछ तो डिसीजन यहाँ पे ले रहे हो। सरेंडरिंग की एनर्जी में जाइए। सी कर्मा हर किसी का होता है, आपका है, मेरा है, हर कोई कार्मिक अपने डेप्थ्स जो होते हैं, कार्मिक हिसाब जो है चुकते करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कार्मिक चीज़ें हैं इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। हर किसी को उस चीज़ के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक भागने की एनर्जी में जाओगे ना कि मुझे यहाँ से भागना है भागना है भागना है, तो कर्मों से आप भाग नहीं सकते। आपको कर्मों को रिलीज करना है, हील करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है। ये जो भी भ्रमित हो रहे हो ना आप यहाँ पे कि एक गलत चीज से भागने के लिए आप दूसरी गलत चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपका माइंड आपको लेके जा रहा है वहां पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम दुखी होते हैं ना, तो बहुत एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हम सैड है तो सैड सॉन्ग सुन लो और दुखी हो जाओ, तो उसका कुछ लॉजिक ही नहीं है। लेकिन वो लॉजिक नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम वैसा ट्रेंड है, हमारी एनर्जी वैसी ट्रेंड हो चुकी है कि अगर दुखी है ना तो और दुखी चीजें करो, देवदास बन जाओ एकदम, और दुखी है तो और दुख को इन्वाइट करो। लेकिन हम उस तरीके से ट्रेन ही नहीं हो पाते कि अगर दुखी है तो उठो, कुछ तो ऐसा करो जिससे हम खुश हो पाए, हमारे अंदर जो हैप्पी इमोशन है वो जागरूक हो पाए, लाइक जग पाए, हमारे अंदर से जो एक्टिवेट हो पाए हैप्पी इमोशन जो है वो नहीं करते हम। वो हम इंस्टेड क्या करते हैं, दुखी है, फेलियर है, तो हम दुख वाले गाने सुन लेते हैं, ब्रेकअप हो गया है ब्रेकअप वाले सैड सॉन्ग सुन लो ताकि और हम उस एनर्जी में चले जाए। सी प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट नाउ। आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा अपने पास, क्योंकि आपका इंट्यूशन भी यहाँ पे है ही नहीं, आपका इंट्यूशन मिसगाइड कर रहा है आपको, ठीक है। मतलब ये डिल्यूजन है जिसको आप इंट्यूशन समझ रहे हैं, आपका इंट्यूशन एक्टिवेटेड ही नहीं है इस टाइम पे, ब्लॉक्ड है, एनर्जी ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप इस वक्त एक ऐसे माइंडसेट में जा चुके हो जहाँ पे आपको बस भाग के निकलना है, भाग के निकलना है, बस यहाँ से भागना है भागना है भागना है भागना है भागना है। कितना अवॉइड करोगे आप, कितना अवॉइड करोगे, कितना स्किप करोगे, कहीं पे तो आपको जाके फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। एक जगह से कर्मा रिलीज ना करके उससे बच के भागने के चक्कर में और आप अपने लिए डार्क चीजें इनवाइट कर रहे हो। उससे अच्छा जस्ट जहां पे आप हो वहीं पे रुक के आप अपने इमोशंस के साथ काम करिए। सारा खेल अंदर का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको उस जगह से निकलने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली जरूरत है। अगर किसी जगह पे आप सेफ फील नहीं कर रहे हो वहां से डेफिनेटली निकलना है आपको, लेकिन आप उस टाइम पे निकलोगे जिस टाइम पे आपका वहां से पूरा कर्मा रिलीज हो चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बैलेंस्ड माइंड में हो। इस वक्त अगर आप कहीं से निकलने की कोशिश करोगे ना, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए और डिल्यूजन क्रिएट कर दोगे, गलत डिसीजन ले लोगे। जब तक आप बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, रिलीज नहीं कर रहे हो, ट्रॉमा रिलीज नहीं कर रहे हो, मूलाधारा चक्र पे प्लीज काम करिए। आपकी स्ट्रेंथ, आपका फियर बहुत गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। हीलिंग की जरूरत है आपको, प्लीज हीलिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका डिसीजन कंट्रोल हो रहा है ना, वो आउट ऑफ फियर हो रहा है। आउट ऑफ फियर आप डिसीजंस ले रहे हो, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस कभी भी सही डिसीजंस नहीं हम ले सकते। तो प्लीज यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए। आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे बोल रही है अगर आप आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस, हीट ऑफ द मोमेंट, टेम्पर में आके कोई भी ऐसा राइट नाउ डिसीजन ले रहे हो जस्ट बिकॉज आपको उस जगह से निकलना है जिस जगह ने आपको दुख दिया है, तो अवॉइडेंट मेंटालिटी में मत जाइए, अपने इमोशन से बच के भागिए मत, अपने इमोशंस को फेस करिए, मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, हीलिंग करिए, उन इमोशंस को प्रोसेस करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। आप उस जगह से निकलोगे, डेफिनेटली निकलोगे। अगर वो जगह आपके लिए टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, तो निकलोगे, लेकिन कब निकलोगे, जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। इस वक्त बस आप बच के भागना चाहते हो, इंपल्सिवली डिसीजन लेना चाहते हो, तो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि आप मिसगाइड हो जाओ, ऐसी जगहों पे चले जाओ जो जगह आपके लिए नहीं है, जो जगह आपके लिए खराब है, जिस जगह में आप हो उससे भी ज़्यादा बदतर है। तो प्लीज़ डोंट मेक एनी इंपल्सिव डिसीजन। एक चीज़ से बच के भागने के लिए ऐसी चीज़ों में मत जाइए जो आपके लिए गलत है। ओके, राइट नाउ सरेंडर टू द डिवाइन। प्लीज स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जाइए, चैंटिंग करिए, ज़बरदस्ती बैठिए, ठीक है, 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, लेकिन आपको माइंड क्लियरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनी प्रैक्टिस दैट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स हीलिंग, काम, एनर्जी, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो आपको शांति देती है, पीस देती है, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। नेचर के साथ कनेक्ट करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए, बट राइट नाउ यू नीड टू प्रोसेस योर इमोशंस। जब तक आपके इमोशंस प्रोसेस नहीं है तब तक आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो इंपल्सिव है, मिसगाइडेड है, डिल्यूजन में, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत गलत डिसीजन ले लें। ओके, so this is what your universe and spirit team, like this is what the mother universe, spirit team, divine angel team, divine team is trying to tell you, क्योंकि आपके लिए बहुत एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है।
आपको लाइफ टाइम इसी जोन में नहीं रहना है। जिस जगह ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, लाइफ टाइम आप उसी जोन में नहीं रहने वाले। लेकिन यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग के निकल के आ रही है कि इस वक्त कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आप मिसगाइड हो जाए, जिससे आप गलत राह पे चले जाए, जिससे आप कुछ ऐसा कर दे जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, बच के भाग के वो डिसीजंस मत लीजिए। अपने इमोशंस को प्रोसेस करिए, अपने इनर वर्क को स्ट्रॉन्ग करिए, लाइट की तरफ वापस आइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वापस आइए, भगवान, डिवाइन, जिस भी रिलीजन से आप हो, मेडिटेशन, हीलिंग की तरफ वापस आइए, अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी एनर्जी, राहु की एनर्जी से निकलिए। जब तक आपका राहु डिटैच नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे राहु आपको मिसगाइड कर रहा है। ओके, सो आपका माइंड आपको मिसगाइड कर रहा है, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। जब तक वो चीज़ डिटैच नहीं हो जाती, जब तक आपका कनेक्ट खुद के साथ स्ट्रांग नहीं हो जाता, जब तक आप बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं जाते, आपके इमोशंस प्रोसेस नहीं हो जाते, तब तक जो भी आप डिसीजन लोगे दैट इज मिसगाइडेड। ओके, सो प्लीज़ पेशेंस के साथ यहाँ पे काम लीजिए, बैलेंस्ड इमोशंस के साथ यहाँ पे काम लीजिए, अपना इनर वर्क एंड इनर वर्क के ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। इंपल्सिव डिसीजंस मत लीजिए। जो डिसीजंस आपके लिए प्रैक्टिकली लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है, टेम्पररी चीज़ों के बेसिस पे डिसीजंस मत लीजिए। जो टेम्पटिंग चीज़ें हैं ना, वो टेम्पररी होती है, ठीक है। जो स्टेबल चीज़ें होती है वो बोरिंग लगती है, टेम्पटिंग नहीं लगती, वो बोरिंग लगती है, लेकिन वो लंबी चलती है, स्टेबल चलती है। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए, डिफरेंस समझिए, अपना इंट्यूशन यूज़ करिए, अपना इनर जो वर्क है ना उसको स्ट्रॉन्ग करिए। इस वक्त जो भी डिसीजंस आप लोगे, बच के भागने की इंटेंशन से अगर ले रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिसगाइड कर जाए। ओके, सो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स इज नॉट डिनाइंग यू एनीथिंग, यूनिवर्स इज जस्ट सेइंग बी प्रिपेयर्ड। यूनिवर्स आपको डिनाई नहीं कर रही है, यूनिवर्स बता रही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको इस जगह से निकाला जाएगा जो आपको दुख दे रही है। लेकिन जब आप निकलोगे ना तो आप बच के नहीं निकलोगे, आप अपना कर्मा रिलीज करके निकलोगे, आपका इनर वर्क स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड रहोगे, खुद के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, तो आप गलत जगह पे नहीं जाओगे, आप उस जगह पे जाओगे जहां से आपका फ्यूचर बेटर होगा। अपना नुकसान नहीं कराओगे आप, और अपना भला करोगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कमिंग इन फॉर यू whenever you're finding this message। ये टाइमलेस है, अगर आपके लिए है तो ही आपको मिलेगा, डिवाइन गाइडिंग के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई है तो ये देखिए मत, ठीक है, वो मैंने पहले भी कहा। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने इसको देखा है तो अगर आपसे रेजोनेट ही नहीं हुई है करंट एनर्जी, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए करंट एनर्जी मैंने बताई, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो अपने ऊपर प्लीज़ इसको फोर्स मत करिए। ओके, एंड दैट्स इट फॉर द मैसेज कमिंग इन फॉर यू। आई होप कि इससे आपको कुछ भी गाइडेंस मिले, हेल्प मिले। जस्ट थैंक यू स्पिरिट टीम, डिवाइन एंजल्स, एंड जस्ट रिमेंबर पॉजिटिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे मेरी सोल पॉजिटिव एनर्जीज डाल रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन रिफ्लेक्शन यू ऑल्सो शेयर द पॉजिटिव एनर्जी विथ मी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी मुझे भेजेंगे ना तो वो कर्मा डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। जस्ट आई एम सेंडिंग द पॉजिटिव एनर्जी, सो वो पॉजिटिवली आपको भी रिसीव करने की जरूरत है कर्मा बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल दैट इट्स अप टू यू, ठीक है। वो चीजें है ही नहीं यहाँ पे, मैं बस बोल रही हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो एंश्योर रखिए, क्योंकि कर्मा बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग गाइस। आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग, पॉजिटिविटी योर वे, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर वे एज वेल। ओके, आई होप कि जब भी आपको ये रीडिंग मिले, जब भी आपको ये मैसेज मिले, आपको कुछ भी गाइडेंस हेल्प मिले इससे। ओके, एंड मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द रीडिंग। आई विल बी सीइंग यू वेरी वेरी सून, अंटिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।